जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तब गुरु जी की कृपा ही एक नई राह दिखाती है। और जब बुरे समय में गुरु जी के चरणों में विश्वास रखा जाए और संगत जी उस समय में टूटने के बजाय गुरु जी का नाम पकड़ लें तो उन हालातों में डे बाय डे सुधार हो जाता है, केवल और केवल गुरु जी की कृपा की वजह से ही। और संगत जी, आज का सत्संग भी यही गुरु जी की कृपा पर है संगत जी। और यह सत्संग संगत जी हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। आंटी जी की दिल्ली से गुरु जी की पुरानी संगत हैं और संगत जी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ आज गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। आप सब भी मेरे साथ हाथ जोड़कर गुरु जी का पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की लाडली बेटी बोल रही हूँ। और संगत जी, मेरा एक इकलौता बेटा है जिसकी उम्र संगत जी 22 साल की है। संगत जी, मेरा बेटा बहुत ही शांत स्वभाव का है, अपने माता पिता की सेवा करता है और घर का छोटे से बड़ा काम संभालता है। संगत जी, मेरा पुत्र जैसे केवल और केवल गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा ही थी संगत जी, जो मेरे जीवन में सबसे बड़ी सौगात है। सुबह उठकर वह हमेशा गुरु जी के चरणों से संगत जी हमेशा जुड़ा रहता और सिर पर संगत जी गुरु जी के हमेशा जो है गुरु जी को मत्था टेक कर ही घर से निकलता था। और मैं संगत जी हमेशा उसे यही कहती थी कि गुरु जी हमेशा तुझे खुश रखेंगे। संगत जी, घर में रोज़ गुरु जी का नाम लिया जाता था, लेकिन संगत जी कभी कभी जीवन में ऐसी परीक्षाएं आ जाती हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। संगत जी, अचानक ही मेरे पुत्र को बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी और संगत जी मुझे गुरु जी ने जो है बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के रूप में भी दर्शन दिए हैं। और संगत जी, हमारे घर गुरु जी ने शहद वर्षा की भी हुई है संगत जी। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी बहुत प्यारे दर्शन दे रखे हैं। संगत जी, बस वो कहते हैं ना कि जब गुरु जी अपनी संगत में हमें जोड़ते हैं तो हमारी परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं। लेकिन संगत जी, मुझे ऐसे कल्पना ही नहीं थी कि गुरु जी मेरी ऐसी परीक्षा लेंगे। संगत जी, पहले मेरे पुत्र को थकान महसूस होने लगी और फिर भूख कम होने लगी, शरीर उसका कमज़ोर रहने लगा। मैंने सोचा शायद काम की थकान की वजह से होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमज़ोरी बढ़ती चली जा रही थी। कभी हल्का बुखार, कभी दर्द, तो कभी रात को अचानक पसीने आ जाना। मेरा मन बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मैंने अपने बेटे को कहा था कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन वो हमेशा यही कहता था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे, लेकिन जांच भी ज़रूरी थी। संगत जी, मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। इसलिए हमें जब हमारे को कोई परेशानी हो रही हो तो हमें डॉक्टर को दिखाने के लिए बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुजी ही हमें बुद्धि देते हैं और हमें अच्छे अस्पताल के लिए भी गाइडेंस देते हैं। इसलिए इलाज भी कराना होता है संगत जी, और गुरुजी का नाम भी लेना है। संगत जी, पुत्र को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट लिखे गए। ब्लड टेस्ट हुआ, स्कैन हुआ और कुछ अलग तरीके के टेस्ट भी किए गए। संगत जी, हमारे पूरे परिवार को रिपोर्ट का इंतज़ार था और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल अस्पताल के गलियारे में बैठकर लगातार बोल रहे थे कि गुरुजी मेरे बच्चे पर अपनी कृपा रखना, मेरी परीक्षा लेना, लेकिन मेरे बच्चे को हिम्मत देना। कुछ दिन बाद संगत जी ऐसे ही समय बीतता चला गया और संगत जी रिपोर्ट्स आने का समय आ गया। संगत जी, डॉक्टर्स ने गंभीरता से समझाया कि रिपोर्ट में कैंसर से संबंधित समस्या दिखाई दे रही है और आगे की जांच व उपचार ज़रूरी है। संगत जी, वह क्षण हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। हमने डॉक्टर की बात सुनी लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाए
और संगत जी मेरे हाथ कांपने लगे और बस आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने पुत्र को देखती और मन ही मन कहती कि गुरुजी ये तो आपका बच्चा था, आपने ही इसे मेरी गोद में भेजा था, अब इसकी रक्षा भी आप ही करना। घर लौटकर संगत जी मैं बस किसी से ज़्यादा बात नहीं कही कि रात को भी सभी सो गए थे, लेकिन मैं बस अपनी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोती रही और गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे बीमारी की समझ नहीं, रिपोर्ट की समझ नहीं है, मुझे केवल आपका नाम आता है, आप मेरे बच्चे को शक्ति देना। संगत जी अगले ही दिन से मेरे पुत्र का उपचार होना शुरू हो गया और डॉक्टर्स ने जो उपचार बताया था हमने उसे स्वीकारा। दवाइयाँ समय पर दी गई, टेस्ट कराए गए और मैं हर समय अपने बेटे के साथ रहती थी, लेकिन मन में लगातार बहुत ज़्यादा डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि संगत जी कभी पुत्र दर्द से परेशान होता तो मैं बाथरूम में जाकर रोती ताकि मेरे बेटे को मैं रोती भी ना देखूं। और संगत जी मैंने उसके बेड के पिल्लो के नीचे जो था संगत जी एक गुरुजी का स्वरूप भी रख दिया था और मैंने बस अपने गुरुजी से यही कहा था कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप ही मुझे इस समस्या से सुलझाने का समाधान भी दोगे और आप ही मुझे शक्ति भी दोगे कि जो मेरे बेटे ने को इतनी भयानक बीमारी ने घेर लिया है। संगत जी बस मैं अपने आंसू पोंछती रहती और अपने बच्चे को अपना यही कहती कि बेटा हिम्मत रख, गुरुजी तेरे साथ हैं। और संगत जी मेरा बेटा भी यही कहता था कि अगर गुरुजी साथ हैं तो मुझे डर नहीं लगेगा। संगत जी बस ये सुनकर ही मेरा हृदय भर आता था कि जिस बच्चे को मैं हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी वह बच्चा तो हमें ही गुरुजी पे विश्वास करना सिखा रहा था। एक रात मेरे पुत्र को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हुई। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और धीरे धीरे गुरुजी का मंत्र जाप बोलना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी धीरे धीरे मंत्र बोलते बोलते मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे डर कम होने लगा है। समस्या भी वही थी, इलाज भी चल रहा था, लेकिन एक ऐसा एहसास हो रहा था कि एक ऐसा विश्वास जाग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं। और तभी मुझे पूरे हॉस्पिटल रूम में गुरुजी की फ्रेगनेंस का एहसास हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे बेटे के कष्ट हरने के लिए आ गए हैं। संगत जी ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। कुछ दिनों बाद मैं गुरुजी के दरबार यानी कि गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गई और बस वहाँ मैंने अपने गुरुजी से कोई मांग नहीं रखी, बस हाथ जोड़कर अपने गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी मेरे पुत्र को केवल जीवन ही नहीं देना, सही सोच और हिम्मत भी देना। अगर ये समय उसकी परीक्षा का है तो इसे सहने की भी शक्ति देना। डॉक्टरों के हाथों में अपनी कृपा रखना, हर दवा इसके लिए लाभकारी बनाना। संगत जी मैं उसे सारी दवाइयाँ जो थी गुरुजी के जल प्रसाद से देती थी और गुरुजी का चंदन तिलक भी उसे रोज़ लगाती थी। संगत जी बस मैं अपने गुरुजी से यही कहती थी कि मेरे गुरुजी उसे इलाज के साथ साथ आपकी कृपा की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इलाज तभी काम आएगा जब आपकी कृपा होगी। संगत जी उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बस गुरुजी के चमत्कार से सब धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। और संगत जी गुरुजी के बहुत ही प्यारा टेलीपैथी मैसेज भी आया मुझे कि तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उसके साथ हूँ। संगत जी बस गुरुजी अगर हमारे साथ हो तो इलाज पर भी वह अपनी कृपा कर ही देते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनकर उसका इलाज खुद करें या संगत जी अपनी कृपा उन दवाइयों पर डाल दें जो मेरे बेटे के लिए अमृत बन जाएंगी। मैं हर रास्ते से अपने गुरुजी के सहारे ही चल रही थी संगत जी, और यही सच्ची श्रद्धा होती है संगत जी। श्रद्धा का अर्थ है कि मन को गुरुजी के चरणों में रखना और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। संगत जी धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा था। मेरे बच्चे की कीमोथेरेपी और ये सब चीज़ें जो कैंसर ट्रीटमेंट में होती हैं सब चल रही थी। एक रात संगत जी मैं बस अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में थी और गुरुजी की कृपा की वजह से मैं अमृत वेला भी संभालने लगी थी। हॉस्पिटल में ही मैं बस अपने हाथ छोड़कर अपने गुरुजी को याद करती थी और जो
संगत जी, मैं दिया तो वहाँ नहीं जला सकती थी, बस गुरुजी को याद करती थी और गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। और गुरुजी ने मुझे सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए कहा था। मैं वहीं हॉस्पिटल में बैठकर हॉस्पिटल के रूम में ही ये सब करती थी। संगत जी, उस रात जो था जब मैं अमृत वेला कर लिया, और उसी रात संगत जी जब मैं अमृत वेला करके थोड़ी देर सोने के लिए लेटी, तो संगत जी मुझे गुरुजी ने ड्रीम में बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। मुझे दिखाया कि मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई हूँ, और गुरुजी ने जो है मेरे सिर पे अपना हाथ रखा और कहा कि तू डर मत, परीक्षा कठिन है लेकिन तू अकेली नहीं है। अपने पुत्र को दवा भी देना, हिम्मत भी देना और नाम भी लेना। संगत जी, उसी क्षण बस मेरी आँख खुल गई, और बस मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और बस यही बोला कि गुरुजी, आज आपने मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दिए। अब मैं डर कर नहीं, विश्वास से अपने बच्चे के साथ रहूँगी। संगत जी, इस कैंसर जैसे ट्रीटमेंट का उपचार बहुत ही मुश्किल होता है, आप सभी जानते हो। उपचार जो होता है उसका जो ट्रीटमेंट है संगत जी, वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि कभी दवा के कारण शरीर टूट जाता है, कभी भूख बिल्कुल नहीं लगती, और कभी मेरा बेटा कहता कि आज मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं करती थी, क्योंकि डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार थोड़ा थोड़ा भोजन ही देना था और समय पर दवाइयाँ ज़रूर देनी थी। हर जाँच की संगत जी तारीख लिखती थी, और मैं अपने पुत्र के सामने मुस्कुराती थी, लेकिन मन ही मन गुरुजी का नाम लेती रहती थी। बस संगत जी, मैं अपने बेटे को भी यही कहती थी कि बेटा, आज बस इतना सोच कि हमें आज का दिन गुरुजी के नाम से ही निकालना है। पूरी ज़िंदगी का डर आज मत सोच, आज का दिन बस गुरुजी को सौंप दे। और मेरा बेटा भी मुझे धीरे से यही कहता था कि जय गुरुजी। संगत जी, बस मैं अपने बच्चे को भी अपने गुरुजी के भरोसे छोड़कर बस उसको दवाइयाँ देती थी, और सारा इलाज चल रहा था। संगत जी, यही छोटे छोटे शब्द जो थे मेरे परिवार के लिए ताकत बन रहे थे। कभी अस्पताल में रिपोर्ट का इंतज़ार करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती थी। मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा कमज़ोर पड़ा नज़र आता था, लेकिन मैं खुद कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी, और कभी कभी तो ऐसा डर लगता था कि पता नहीं अब कितनी ही सांसें उसके पास हैं। संगत जी, वो कहते हैं ना, जब गुरुजी अपनी कृपा देते हैं तो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगता है। कुछ हफ्ते बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उपचार का असर दिखने लगा है, आगे की जांच ज़रूरी है। संगत जी, हम डरते हुए जो थे हर बार डॉक्टर के रूम में जाते थे। रिपोर्ट्स आने में समय होता था, और मैं बस अपने गुरुजी को बैठकर माला जप रही होती थी और उन्हें याद कर रही होती थी। मैं जब भी डॉक्टर के पास भी जाती थी ना, तो अपने गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी, आप मेरे साथ चलो। मुझे नहीं पता डॉक्टर्स क्या जवाब देंगे, क्या समझाएंगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आपको ही समझ आता है, और आप ही सारे ट्रीटमेंट को खुद सुनेंगे और खुद ही उसके सारे ट्रीटमेंट को करवाएंगे। बस संगत जी, बस मुझे यही रहता था कि जो भी परिणाम हो, मुझे गुरुजी मेरे बेटे को भी इसे स्वीकार करने की शक्ति देना, और मेरे परिवार को भी। संगत जी, उस दिन डॉक्टर ने हमें बुलाया और बताया कि कुछ संकेत पहले की तुलना से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अभी उपचार पूरा नहीं हुआ है, आगे की चिकित्सा और निगरानी ज़रूरी थी, लेकिन रिपोर्ट्स में सुधार की दिशा दिखाई दे रही थी। संगत जी, जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी और डॉक्टर्स के पैर छूने की कोशिश करने लगी, लेकिन डॉक्टर्स ने हमें रोक दिया और बोला कि डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए गुरुजी का रूप बनकर आए हैं, आपने हमारे बच्चे को संभाला है। बस संगत जी, मैं बाहर आ गई और गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ दिए। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने अपने बेटे को भी बताया कि तुझे गुरुजी ने नई ज़िंदगी ब्लेस करी है। संगत जी, मैंने अपने बेटे को यही हिम्मत दी
कि इलाज अभी पूरा करना है, डॉक्टर्स की सारी बात माननी है, दवा समय पर लेनी है, हम लापरवाही नहीं करेंगे। संगत जी, ऐसे ही समय बीतता चला जा रहा था और सबसे बड़ी ज़रूरी बात थी कि आस्था हमें इलाज से दूर नहीं करती। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपनी ब्लेसिंग्स तुम्हें अलग से दूंगा। दवाइयाँ भी तभी काम करेंगी जब मैं उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दूंगा। संगत जी, हमें जो कैंसर जैसे इलाज के कठिन रास्ते पर टिके रहने की शक्ति भी केवल और केवल गुरुजी ही दे सकते थे। उपचार के दौरान मेरे पुत्र का शरीर डे बाय डे कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा की वजह से उसका मन गुरुजी ने बहुत मजबूत कर दिया था। पहले वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था और अब कहता था कि माँ, हमें जो समय मिला है उसे शिकायत में नहीं, केवल शुक्राने में लगाना है। अस्पताल के कमरे में गुरुजी का नाम सुनता, कभी मोबाइल पर सत्संग लगाता, कभी आंखें बंद करके मंत्र जाप बोलता। एक दिन संगत जी, उसने मुझसे कहा कि माँ, मुझे बीमारी ने डराया ज़रूर है, लेकिन इसने मुझे यह भी सिखाया है कि ज़िंदगी गुरुजी की देन है। और मैंने उसे यही कहा कि बेटा, तू ठीक होगा और फिर हम दोनों मिलकर गुरुजी का शुक्राना करेंगे, गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने जाएंगे। संगत जी, मेरे पुत्र ने कहा कि मैं ठीक होने के बाद नहीं, मैं तो अभी से ही गुरुजी का शुक्राना करूँगा और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। संगत जी, यही सबसे बड़ी बात थी कि हम अक्सर कहते हैं ना, जब समस्या ख़त्म होगी हम तभी शुक्राना करेंगे, लेकिन सच्ची भक्ति वही है, समस्या के बीच में भी शुक्राना करना, इलाज के बीच भी शुक्राना करना और आंसुओं के बीच भी शुक्राना करना। संगत जी, आगे की जांचों में डॉक्टर्स ने उपचार जारी रखने को कहा और गुरुजी ने हमें धैर्य बनाए रखने को कहा। धीरे धीरे पुत्र की भूख में सुधार आया और उसकी कमज़ोरी कम होने लगी। वह कमरे में भी कुछ कदम चलने लगा और हर छोटी प्रगति को हम गुरुजी की कृपा ही मानते थे, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह का भी पूरा पालन करते थे। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे पुत्र ने मुझे कहा कि जब मैं अस्पताल में था तो तब मुझे लगता था कि मैं आपको बहुत दुख दे रहा हूँ। मैंने उसके मुख पे हाथ रख दिया और बोला कि ऐसा मत बोल बेटा, तू दुखी नहीं है, तू गुरुजी की अमानत है। और मेरा बेटा भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। संगत जी, मैंने अपने बेटे से यही कहा कि मैंने गुरुजी से तुझे मांगा नहीं था, गुरुजी ने तुझे मुझे दिया था। अब मैं तुझे बीमारी के नाम से नहीं पुकारूंगी, मैं तुझे गुरुजी की कृपा के नाम से ही पुकारूंगी। संगत जी, बस हम अपने गुरुजी का शुक्राना ही करते रहते और एक गुरुजी का मंत्र जाप अपने पास 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल के रूम में चलता ही रहता था। संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही हो रहा था। और कुछ समय बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उपचार की दिशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ है, लेकिन नियमित जांच और सावधानी बहुत ज़रूरी रहेगी। मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने हमें बचाया है और आप ही हमें डिसिप्लिन भी दीजिए ताकि हम कोई भी लापरवाही ना करें। संगत जी, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हों या आप किसी बीमारी से पीड़ित हों, तो पहली बात संगत जी, बीमारी को छिपाइए नहीं, समय पर डॉक्टर से जांच ज़रूर कराएं। उपचार के दौरान ज़रूर धैर्य रखें और हर रिपोर्ट तुरंत सही दिशा में नहीं आती है। और संगत जी, किसी भी रोगी के सामने डर और नेगेटिविटी की बातें कम कीजिए, उसे प्रेम और हिम्मत दीजिए। गुरुजी का नाम लेते हुए और गुरुजी के जल प्रसाद से, डॉक्टरों की सलाह से दवाइयों का पालन अवश्य करें। अमृत वेला हो सके तो ज़रूर संभालें संगत जी, गुरुजी को याद करें, उनका नाम जप करें। परिणाम चाहे जैसा भी हो, गुरुजी का शुक्राना करना कभी मत छोड़िए। गुरुजी हमारे जीवन में केवल समस्या हटाने के लिए नहीं आते, कई बार हमें समस्या के बीच मजबूत बनाने भी आते हैं। कई बार बीमारी के समय हमें ऐसा लगता है कि संगत जी, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उस समय, लेकिन हमारा आपसी प्रेम
और परिवार उस समय एक दूसरे के और करीब आ जाता है। कई बार इंसान पहली बार में समझता है कि साँस की कीमत क्या है। इसलिए संगत जी, बस हमें अपने गुरुजी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी, जिस भी संगत के घर में बीमारी हो वहाँ हिम्मत देना, डॉक्टर्स को सही निर्णय की बुद्धि देना, दवाइयों में लाभ देना, परिवार को धैर्य देना और हर रोगी को प्रेम, शांति और शक्ति देना। संगत जी, मैं अपने बेटे को भी यही कहती थी कि केवल और केवल गुरुजी ने ही तुम्हें शक्ति दी है और गुरुजी ही तुम्हें हर दिन उठाते हैं और हर दिन तुमसे कार्य करवाते हैं। बस संगत जी, जब मैं रोती थी, जब मैं टूट के बिखर जाती थी, तो बस मैं अपने गुरुजी के आगे ही रो लेती थी और ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी मेरे स्वयं आंसू पोंछते हों। जब रिपोर्ट से डर लगता था तो मेरा मन मुझे कहता था कि नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, आज भी मेरा परिवार अब अपने पुत्र की नियमित जांच और उपचार करा रहा है। पहले से अधिक सावधानी रखती हूँ और रोज़ गुरुजी का नाम लेती हूँ और हर छोटी राहत पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और अब संगत जी, उसके कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं। ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि जो बिल्कुल मिनिमम लेवल पर सेल्स आ गए हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरे गुरुजी की ही कृपा है संगत जी। संगत जी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स का इलाज कराते वक्त घबराइए नहीं, दवा समय पर लीजिए और अकेले मत महसूस कीजिए, क्योंकि गुरुजी के चरणों में अपना मन लगा कर रखें। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ही हमें सुख, शांति और हिम्मत बनाए रखने की ताकत देते हैं। संगत जी, बस आप सबके साथ इस सत्संग को शेयर करके मेरा मन आज बहुत हल्का हुआ और मेरे परिवार पर जो गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं उसको सभी संगत के साथ शेयर करके मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। क्योंकि संगत जी, इतनी बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन अब वो मुसीबत जो है बस एक तरीके से 1% ही रह गई है। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। और संगत जी, मेरे इस सत्संग को आप उन परिवार तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिन्हें आज हिम्मत की ज़रूरत है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत प्रमिला मेहता आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दिल्ली के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशन करवाने के बाद संगत जी, अपने जीवन से मैं जूझ रही थी। 1995 से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी से मैं पीड़ित थी। जुलाई 2000 में मुझे गर्भयोच्छेदन गर्भाशय निकालने की क्रिया हुई। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करते हुए हाई बीपी की उपेक्षा कर दी और ऑपरेशन के पश्चात मेरा बीपी बढ़कर 180 से 120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप उनके संगत जी, गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए और उसका कोई उपचार नहीं था। मेरा क्रिएटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया, जो सामान्य मनुष्य के लिए अति उच्च स्तर माना जाता है। संगत जी, स्वस्थ होने के लिए ऑपरेशन करवाया था, किंतु उसके पश्चात जान को बनाई थी। शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों गुर्दों ने कार्य करना बंद कर दिया था। मैं कई हॉस्पिटल्स में कई तरीके के उपचार कराए। बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश अस्पताल में भी गई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर पद्धतियों से भी उपचार करवाए, पर सब असफल रहे। डॉक्टर्स ने कहा गुर्दों का ट्रांसप्लांट ही अंतिम समाधान है। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष उपरांत मेरे एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया और अप्रैल 2004 में बताया गया था, किंतु गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी के आने के संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने हमें एक तांबा लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज़ संगत जी, मैं उसका जल पीती हूँ और जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन यानी कि बृहस्पतिवार से रविवार तक आती थी।
उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने देखा कि मेरी त्वचा जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास में सुधार आने लगा। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि कि शरीर में रक्त ही नहीं है और वह सदा मैं दुखी रहती हूँ। गुरुजी ये सुनकर मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को प्रातः 5 बजे मैं अचानक उठी और मुझे अपनी नाक से कुछ चिपचिपा सी लगी। मैंने बत्ती जलाई बिना ही अपनी नाक अपनी रात्रि के वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि वह फिर बह रही है। मैंने बत्ती जलाई और अपने नाक से रक्त बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया और अपने पुत्र को जगाया और हम दोनों कैलाश अस्पताल भागे। डॉक्टर्स ने रक्त रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसके ना रुकने के कारण उन्हें प्रविष्ट कर दिया गया। प्रातः 6:30 बजे मैंने अपने पति को फ़ोन किया, जो उस समय बेंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। डॉक्टर्स ने रहते हुए बस मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था। पता लग रहा था कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य ना कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किए गए, साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई गईं। त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती करी थी। यदि गुरुजी से कुछ भी मांगे तो वह आपके भले के लिए होगा, तो वह आपको हमेशा मिलेगा। एक सप्ताह में डॉक्टर से बाहर निकलकर गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने मुझे बताया कि उनके दोनों गुर्दे अब सही हैं और उन्होंने उन्हें नया जीवन दान दिया है। गुरुजी के दर्शन के लिए मैं आती रही और उनके आशीर्वाद का अभिनव लंगर प्रसाद करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका डॉक्टर्स निषेध करते हैं, पर संगत जी मैं उस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती थी और पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। फरवरी 2000 में मैं फिर से रुग्ण हो गई और मुझे कैलाश हॉस्पिटल में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृक्क रोग यानी कि नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञों से मिलने का समय मिल गया और अल्ट्रासाउंड करवाने का परामर्श दिया गया। संगत जी उनके अनुसार यदि उनके गुर्दे का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो औषधियों का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उनके घटे हुए होने पर ट्रांसप्लांट कराना आवश्यक होगा। संगत जी एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो गुर्दों का आकार कम निकला। गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी और यह जानते हुए भी कि डॉक्टर्स ने अब ट्रांसप्लांट ही अंतिम उपचार सुझाया है, गुरुजी ने पुनः आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को उसी प्रयोगशाला से दोबारा परीक्षण करवाया गया और जिसमें अगस्त 2003 में किया था। चमत्कार से वह उसी आकार का पाया गया जो 2003 में था, अतः अब प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। डॉक्टर्स ने रहते हुए और गुरुजी के स्वरूप ने अन्य रोगियों को भी दिए और वह शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। मेरे स्वस्थ होने पर गुरुजी ने मुझे सप्ताह में 1 बार दर्शन करने के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते हैं। सप्ताह में 1 दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है और वह संगत जी सप्ताह में 1 दर्शन भी मुझे प्रफुल्लित कर देता है और 1 दर्शन और लंगर से पूरे सप्ताह के लिए नवीन ऊर्जा आ जाती है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जी संगत जी शुक्राना गुरुजी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं कल का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें गुरुजी का मैसेज है। परसों की बात है, मैं थोड़ा फ्री थी तो ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी। ऑर्डर भी
कर दिया, लेकिन कल पछतावा सा हो रहा था। ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ, थोड़े थोड़े करके कितना खर्चा हो जाता है। अपना अकाउंट चेक किया तो पाया काफ़ी खर्च हो गया, इसलिए अब ये वाला ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। कल सुबह 2 बार मोबाइल खोला कि ऑर्डर कैंसिल कर दूँ, परंतु दोनों बार शॉपिंग लिस्ट देखकर कैंसिल ही नहीं कर पाई। समझ ही नहीं आया कि 2 बार कोशिश की परंतु हाथ रुक जाते। कल शाम कोई टेक्स्ट मैसेज आया तो उसे देखने के लिए मोबाइल पकड़ा तो अचानक ही ध्यान गया शॉपिंग के अमाउंट पर। तब महाराज कहने लगे, एनो जोड़ के देख, एदा जोड़ 7 निकलेगा। मैं ही शॉपिंग कराई। हाँ, मैंने फिर से उस अमाउंट का टोटल किया तो सच्ची में 7 ही निकला। 1897 ये शॉपिंग अमाउंट था संगत जी। और जब मैंने उसका टोटल किया तो 25 आया और 25 का टोटल किया तो 7 आया। और यह सारी शॉपिंग आर्टिफिशियल फूलों की थी। फूल पॉजिटिविटी का प्रतीक है, इसलिए महाराज की ही ब्लेसिंग आर्टिफिशियल फूलों की शॉपिंग थी। संगत जी, आज महाराज ने ड्रीम में बताया आर्टिफिशियल फूलों की शॉपिंग कितनी ज़रूरी थी। इन फूलों को गुरुजी के पास रखना ज़रूरी है। और मुझे कई तरीके के आर्टिफिशियल फूल दिखाए, कहा जिसका समय जब आता है वह तभी कर पाता है। महाराज ने बताया कि मुझे कितनी बड़ी उम्र में जाकर पता चला। अब मैं इस बात का ध्यान रखूँगी, गुरुजी के पास हमेशा ही फूल होने चाहिए। कई लोगों को तो जवानी में ही पता चल जाता है या छोटी उम्र में ही पता चल जाता है, वह तब से ही कार्य करते रहते हैं। मैं सपने में ही अफसोस करती हूँ, काश यह पहले मुझे पता चल जाता तो मैं भी पहले से ये सब कर लेती। गुरुजी के पास सदा सुंदर फूल रखती। और बहुत साल पहले महाराज ने आर्टिफिशियल कमल के फूल घर में रखने के लिए भी कहा था। जब मैंने बात मानी किंतु परंतु तब महाराज ने समझाया कि अलग अलग संगतों के चेहरे और उनके घर देखकर ऐना ने भी अपने घर रखियो, घर को सजा के रखना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें वडोदरा से लिख कर आया है। जय गुरु जी, संगत जी। ये सत्संग जो है संगत जी 2022 में यानी कि मैं और मेरे मामा की बेटी ग्वालियर थे। गुरुजी आगरा मंदिर जाने की सोच रहे थे। भाई पहले बार किसी गुरुजी के मंदिर जा रहा था तो वो उत्साहित था, लेकिन बहन के मन में नकारात्मक विचार के कारण जाना रद्द हो गया। भाई उससे उदास था, पर कुछ दिन बाद फिर जाने का मन हुआ। नेट पर देखकर नंबर निकाला, 20 बार कॉल करने पर भी नहीं उठा, लेकिन फिर उठाया किसी ने और कहा मंदिर कोरोना के कारण खोलते नहीं, आप आ रहे हो तो खोल देंगे। ग्वालियर स्टेशन पर टिकट लेते हैं और पाया कि ट्रेन में भीड़ है, टिकट है ही नहीं। बहन ने कहा चलो घर चलते हैं, पर भाई कहता है चाहे बस से जाऊं या ट्रक में, लेकिन आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। चलो बिना टिकट के ही चढ़ जाते हैं, टीसी से बात कर लेंगे और उनको 400 रुपये में सीट मिल जाती है। आसानी से सफ़र कर आगरा मंदिर जाते हैं। सत्संग होता है और वापसी में मंदिर से रिक्शा नहीं मिलता तो गुरुजी की संगत रिक्शा तक लिफ्ट दे देती है। जैसे ही स्टेशन जाते हैं ट्रेन सामने ही खड़ी मिलती है और बिना परेशानी दोनों ट्रेन में 200 रुपये में बैठ कर आते हैं। भाई को बार बार पेशाब जाने की दिक्कत थी, लेकिन उस दिन से उसे सिर्फ एक बार ही पेशाब जाना पड़ता है। ये सारी दिक्कतों को गुरुजी ने बहुत छोटे से कष्ट में कटवा दिया। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। यह सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद आंटी जी को ब्लड कैंसर हो जाता है। डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं इनके पास 4 दिन से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है, पर जिनके साथ महाशिव स्वरूप हो उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं ये कैसे चमत्कार हुआ। आंटी को डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि आप जितने भी दिन में एडमिट रहे उतने दिन एक गंजे से व्यक्ति आपके बेड के पास बहते रहते थे। वो कौन है, मुझे उनसे मिलना है। आंटी पूछती हैं कौन थे, कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, आप ही तो बताइए।
तो डॉक्टर बताते हैं कभी पैंट शर्ट पहने होते थे, कभी वाइट कपड़ों में होते थे, कभी आपके बेड को निहार रहे होते थे, तो कभी आपकी बेड की सलवटें ठीक कर रहे होते थे, और कभी जो हमने मेडिसिन ड्रिप लगाई होती थी उसे निहार रहे होते थे। पूरी रात आपके पास ही बैठे रहते थे। आंटी को समझते देर नहीं लगी, ये तो मेरे गुरुजी ही हैं। पास खड़े एक व्यक्ति आंटी से कहते हैं कि आप गुरुजी का स्वरूप इन्हें फ़ोन में दिखाइए, और स्वरूप दिखाने पर डॉक्टर कहते हैं हाँ यही तो थे जो पूरी रात आपके पास बैठे रहते थे, मुझे इनसे मिलना है। तो आंटी कहती हैं आप इनसे कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि गुरुजी तो 2007 में ही चोला छोड़ चुके हैं, पर आज भी वो मेरे साथ ही हैं, हमेशा मेरे अंग संग ही हैं। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की बहुत मेहर है। संगत जी, गुरु जी ने टेलीपैथी के ज़रिए बताया था कि शनिवार का दिन भारी है, और पिछले काफ़ी शनिवार से मैं नोटिस कर रही हूँ हर शनिवार ये मैसेज आता है, और शनिवार को मेरा मन भी खराब रहता है, बहुत नेगेटिविटी हावी होती है, पर गुरु जी सुरक्षित निकाल ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। प्लस नंबर्स की ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बेटी के ऊपर का सत्संग सुनवा कर कटवाने के लिए आपका बहुत शुक्राना, और मेरे बच्चों पे और मेरे हस्बैंड पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर वेले हर घड़ी का शुक्राना आपका मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे महादेव, आपके आशीर्वाद से मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। मुझे आपकी बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई है। मेरी बेटी का कल पहला दिन था, एक नए सफ़र की शुरुआत है। आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई मेरी बच्ची से, या यूँ कहें दोनों बच्चों के ऊपर ही, मेरे बेटे के ऊपर भी आपने बहुत बड़े कष्ट को छोटे में टाल दिया है। उसके लिए आपका संदेश आया था कि कुड़िए आज ने तेरे बच्चे थे बहुत बड़ा कष्ट आया सी, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तू शुक्राना ज़रूर करी। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम पड़ेगा मेरे प्यारे गुरुजी। हर पल हर क्षण हर वेले का आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। आपको मेरी हर एक बात आप पूरी करते हो मेरे महादेव, और मेरे बच्चों को इतना ध्यान देते हो, हमेशा ऐसे ही शुक्राना कर सकूं। आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं मेरे पूरे परिवार पर। आपकी कृपा से 1 या 2 दिन में दुकान का काम पूरा हो जाएगा, बस फिर हम उधर अच्छे से अपना काम आगे बढ़ाएंगे। हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे दोनों बच्चों को आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। मेरी विनती आपसे हमेशा यही है कि मेरी बेटी की जॉब को, परसों से पहला दिन है, बस आपसे यही विनती है, हमेशा उसका ध्यान रखना, और मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेवारी आपको ही सौंप दी है। हमेशा आपने ही उनका ध्यान रखना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत कीर्तन संगीड़ा जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, निसंदेह में कुछ चमत्कारिक और ईश्वरीय संस्मरणों का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन सब भाग्यवानों में हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और कृपा पाकर धनी और कृतज्ञ हुए हैं। प्रभु को हम गुरु जी के नाम से जानते हैं, और गुरु जी उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। वे तो सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च हैं, उन्हें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जन्म से ही मुझे गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वे सदा मुझे और मेरे
परिवार को आधार देते रहे हैं। उन्होंने हमें बताए बिना ही हमें हमारे कष्ट और कुकर्म ज्ञात या अज्ञात दोनों से मुक्त किया है। आज आपके सम्मुख उस दयावान के साथ मैं अपनी आप बीती बात कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे अब भी वह दिन याद है जब मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। मैं 15 वर्ष की थी जब हम जालंधर में रहते थे। स्नान करते हुए अचानक मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। वेदना इतनी अधिक थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और मैं वही स्नान कक्ष में लेट गई और अपनी माँ को पुकार रही थी। स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरुजी की याद आई और उन दिनों पंचकुला में गुरुजी वही संगत संभाल रहे थे। हम उसी दिन पंचकुला के लिए चल पड़े, परंतु गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में परीक्षण करवाना उचित समझा। परिणाम आने पर हम चकित रह गए। मेरे गर्भाशय में एक पुटक फूट गया था और उससे विषैला पदार्थ निकलकर शरीर में फैल रहा था। यदि उसे निकाला नहीं जाता तो वह प्राण घातक सिद्ध होता। डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन कराने को कहा तो हमने मना किया और उसी संध्या हम गुरुजी के पास पहुँचे, उनको स्थिति से अवगत किया। उन्होंने हमारी सर्वप्रसिद्ध मुस्कान देते हुए चिंता मुक्त होने को कहा। उन दिनों वे पान के पत्तों को अभिमंत्रित कर रोग के स्थान पर रखते थे और यह गुरुजी की शल्य क्रिया थी। मुझे लिटा कर उन्होंने वैसा ही किया। 10-15 मिनट विश्राम करने को कहा। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अगले दिन पुनः परीक्षण करवाने को कहा। उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। यद्यपि मुझे परिणामों का ज्ञान था, डॉक्टर्स के विस्मित चेहरों को देखकर मुझे अपने ईश्वर यानी गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था। परीक्षणों में 20 घंटे पूर्व दिखे हुए पुटक या विषैले पदार्थ का कोई चिन्ह ही नहीं था। प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक नहीं पा रहे थे और डॉक्टर्स भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना हम उनको बताने के लिए। उसके उपरांत उन चिकित्सकों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उस दिन शाम को मैं फिर उनके पास गई। जैसे सर्वविदित है, उन्होंने कुछ भी बताने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें इसका ज्ञान पहले से ही था। उन्हें अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, पर वह ये नहीं चाहते। उन्हें केवल हमारा प्रेम और निस्वार्थ आस्था चाहिए, जिसके साथ हम परमानंद की कठिन यात्रा पर अग्रसर होते रहे। 1989 में जब मैं छोटी थी, मेरी दादी को हृदय का दौरा पड़ा था और वह सीएमसी लुधियाना के हॉस्पिटल में प्रवेश थीं। कई डॉक्टर्स से सलाह लेने के बाद उन सब का एक ही निर्णय था। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। कोई उपचार संभव नहीं था। उनकी नाड़ी 160 से 190 के बीच में रहती थी। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और उनकी छाती फूल गई थी। वह अचेतन अवस्था में थी, लेकिन गुरुजी उन दिनों जालंधर में संगत किया करते थे। डॉक्टर्स के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे पिता ने मुक्तिदाता से बात करने का निर्णय लिया और जैसे ही मेरे पिता डॉक्टर्स से बाहर जा रहे थे तो गुरुजी ने प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे वे अचानक आ गए और उनको आते ही हमें आश्वासन हो गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया इसको ज्ञान किसी को नहीं, पर उसकी गति घटकर 90 हो गई और वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर पाठ किया और फिर वह चले गए। शनि शनि हमारे सामने ही दादी की चेतना लौट आई और वह सामान्य हो गई। 18 वर्ष पूर्व के दिन से दादी की नाड़ी की गति अब तक 90 ही है। एक बार फिर डॉक्टर्स को विश्वास नहीं रहा और यह जानकर गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। हम भाव विभोर थे। गुरु कृपा से आज भी मेरी दादी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त है। अपने अनुभव का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है और इससे में हम बड़े बड़े दुष्कर्म करने के तत्पर हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ करी जा सकती है और हम उसे अभी इसी क्षण शुरू कर सकते हैं। अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव तत्पर हैं और हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा हमारे गुरु
सदैव हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे उस अनंत सत्य अवस्था को ग्रहण करने के लिए जागृत किया है और स्वयं उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनसे प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम करने का सदृश है और उनका आशीष ग्रहण करने की भांति है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।